नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छी खबर है। खुशखबरी है कि अब मध्य प्रदेश में हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने पहले ही सुना था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जब 3000 रुपए की वृद्धि की थी, उसी दौरान यह भी घोषणा की हुई थी कि अब हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो शायद अगर चुनाव में दूसरी सरकार हो जाती तो शायद यह घोषणा आगे लागू नहीं रहती, लेकिन मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजों में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। तो अब मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छी खबर है। खुशखबरी है कि अगले 5 सालों तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में हर साल 1000 रुपए की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। साथ में लाडली बहना योजना का पैसा भी मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। इस खुशखबरी को जानने के लिए आइए इस शासनादेश को आपको दिखाते हैं। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 30 नवंबर 2023 को यह महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं कि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में, यानी कि विभाग के अंतर्गत ICDS विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो सहायिकाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है जिसमें बताया गया है कि दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हैं, उन प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं की सूचना गूगल शीट के निम्न प्रारूप पर, इस प्रारूप पर जो ये प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप पर दिनांक 5 दिसंबर 2023 तक फीड करना सुनिश्चित करें, जिससे वांछित सूचना जो है ससमय शासन को उपलब्ध कराई जा सके, यानी कि इसकी सूचना जो है आगे शासन को भेजी जा सके। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की यहाँ पर सूची मांगी गई है। यहाँ पर जनपद का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से ये आंगनबाड़ी केंद्र आच्छादित है या फिर नहीं, हाँ या नहीं में लिखना है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, इसी प्रकार से राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम से आच्छादित है या नहीं, उसका भी नाम यहाँ पर हाँ या नहीं में लिखना है। इस तरीके से एक प्रारूप के अनुसार जो है गूगल शीट पे ये सूचना आगे प्रेषित की जानी है 5 दिसंबर तक। उसके बाद आगे इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी। विषय में साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जो है यह महत्वपूर्ण सूचना मांगी जा रही है, यानी कि इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पिछले 2 महीनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय भी शासन की तरफ से बदल दिया गया है। भले ही अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, भले ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हो, लेकिन मार्च से पहले जब भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे तो इसी नई टाइम टेबल के अनुसार से ही केंद्र खोले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है वो नया टाइम टेबल। यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक जब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं गई थी, यानी कि 28 सितंबर तक, तब तक आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 7:30 बजे खोले जा रहे थे और 11:30 बजे बंद किए जा रहे थे। लेकिन 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं और 1 अक्टूबर से समय में बदलाव कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 9:30 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और 1:30 बजे तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। तो यानी कि जब भी आप बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलेंगे तो 9:30 बजे खोलेंगे और 1:30 बजे तक संचालित होंगे। झारखंड से एक महत्वपूर्ण खबर देखिए कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेंगी मोर्चा। तो आइए देखते हैं कि मानदेय वृद्धि तो सरकार के द्वारा की गई है, उसके बाद कौन सा वादा नहीं पूरा किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर महीने में ही भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5,742.37 लाख रुपए जो है आवंटित किए थे। फिर भी राज्य सरकार के द्वारा समय पर कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, पोषाहार की राशि और मकान का किराया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यानी कि केंद्र की तरफ से बजट आवंटित होने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को मानदेय समेत तमाम और भी जो राशि है वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश से हार्ड कुक योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन और स्टाफ की कमी के चलते योजना जो है वो ठप पड़ी हुई है। आगे बताया गया है कि शासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए हार्ड कुक फूड योजना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुत से ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर योजना को संचालित करने के लिए व्यवस्थाओं की कमी पड़ रही है। एक तरफ इन केंद्रों पर बर्तनों की कमी पड़ रही है तो दूसरी तरफ योजना के लिए आवश्यक कर्मियों की भारी किल्लत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पद खाली चल रहे जिसको भरा जाना है, लेकिन इन पदों के खाली रहने के कारण अभी तक हार्ड कुक योजना की शुरुआत नहीं हो सकी है कई आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसके अलावा जो बर्तन की उपलब्धता कराई जानी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है, यानी कि जो स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, वहां पर तो इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी स्कूल परिसर से बाहर चल रहे हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन तक की उपलब्धता नहीं हो पाई। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की कमी है जिसकी वजह से भी इस योजना की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। बिहार में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार की तरफ से चयन मुक्त किया जा चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक लगभग 20,000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा चुका है, तो उन सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना संघ की तरफ से प्रेषित की गई है। मैं चाहूंगा कि सूचना को आप सभी आंगनबाड़ी बहनें ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों की मदद हो सके। लिखा गया है कि चयन मुक्त सेविका सहायिका बहनों को सूचित किया जाता है कि चयन मुक्ति के विरुद्ध में अपील का फॉर्मेट जो है वो तैयार करके भेजा जा रहा है। अभी हम आपको वो फॉर्मेट भी दिखाने जा रहे हैं और डाउनलोड करने का तरीका भी बताएंगे। लिखा गया है इस फॉर्मेट पर 2 प्रतियों में विविध जो प्रपत्र दिया गया है उसको भरकर अपने अपने परियोजनाओं में जिलों के अध्यक्ष और महासचिव के माध्यम से शीघ्रता पूर्वक राज्य कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो फॉर्मेट अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें अपनी सूचना भरकर यहाँ पर जिलों के अध्यक्षों को भेजना है, महासचिवों के माध्यम से आपको राज्य कार्यालय में जमा करवाना है। उसके बाद लिखा गया है एक बार पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी एक भी सेविका सहायिका बहनों से को अपील के नाम पर 1 भी रुपए किसी को भी नहीं देना है। यानी कि साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि आपको अपील के नाम पर, इस फॉर्मेट के नाम पर किसी को 1 रुपए भी नहीं देना है। कुछ जगहों पर जानकारी मिल रही है कि दलाल किस्म के लोग जो है अपील के नाम पर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, जो कि थोड़ा भी उचित नहीं है। कृपया वैसे लोगों से एकदम सावधान रहें। दूसरा सुझाव यह है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को वकील के माध्यम से भी अलग से अपील करने की कतई जरूरत नहीं है। संयुक्त संघर्ष समिति अभी भी संपूर्ण जवाबदेही अपने ऊपर ले रही है, यानी कि किसी को अलग से कोर्ट में अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी की अपील एक साथ संघ के द्वारा ली जा रही है, यानी कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की जिम्मेदारी है जो है वो संघ ने अपने ऊपर ले ली है। अतः आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक अपील का फॉर्मेट भरकर राज्य कार्यालय में 6 दिसंबर 2023 तक, यानी कि परसों तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। यह है वो फॉर्मेट जिसको भरकर आपको अपने संघ को भेजना है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय इसका है कि चयन मुक्ति के विरुद्ध में प्रथम अपील अभ्यावेदन है, यानी कि कोर्ट वगैरह में इसको अपील करने को लेकर जो है वो याचिका डालने के लिए यह जो है फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस तरीके से आपको इसी फॉर्मेट को, इसकी 2 प्रतियों को भरकर आपको अपने संघ के जिला अध्यक्ष को या फिर महासचिव को सौंपना है। बाकी उसके आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे। आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, फॉलो करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर देंगे, वहां आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है। उसके बाद वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट आउट निकलवा कर इसको भरकर आगे प्रेषित कर सकते हैं। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना राजेश कुमार सक्सेना जी के द्वारा प्रेषित की गई, जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 8 दिसंबर को होगा आंगनबाड़ी सम्मेलन, यानी कि 8 दिसंबर के दिन आंगनबाड़ी का एक महासम्मेलन होने वाला है। लिखा गया है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन मालवीय आवास गृह बदायूं पर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष श्री मती मोर श्री गुप्ता ने कहा कि इस बार का जो आंगनबाड़ी सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि 8 दिसंबर को आंगनबाड़ी का मंडल जिला स्तरीय सम्मेलन मालवीय आवास गृह बदायूं पर आयोजित किया जाएगा। गुजरात से एक महत्वपूर्ण खबर है कि 35 दिनों तक चले हड़ताल के बावजूद भी सरकार से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर ऑल गुजरात आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के तत्वाधान में 30 नवंबर 2023 को 5000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया।
साथ ही निकट भविष्य में सरकार के द्वारा दिए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड वापस करने के लिए भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर हाल में मौजूद रहें बच्चे। ब्लॉक सभागार में प्रभारी सीडीपीओ व बीडीओ विवेक कुमार कटियार ने शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेक्टर की बैठक की। उन्होंने हार्ट फूड के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री जी की यह योजना प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति केंद्र पर होना अनिवार्य है। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।